धुआं निकल रहा है इसमें से। हाँ थोड़ा सा चलिए। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए जी आप सभी लोग उधर अभी सब देखिए। तो अभी कुछ गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कुछ डिसीजंस लिया है ना। चलिए और ये रुक जाइए सुन। हाँ मुझे थोड़ा सुन लीजिए। अरे थोड़ा शांत हो जाइए भाई, यहां पे आंदोलन नहीं करना, ठीक ना। हाँ देखिए, पहला बात तो राज्य की सरकार को अधिकार ही नहीं है संविधान में संशोधन करने का। पहला बात तो इस संविधान में तो ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो राज्य सरकार का अपना निर्णय है ना, डिसीजन है। अब चूंकि राज्य सरकार की वैकेंसी है तो राज्य सरकार इसमें अपना निर्णय ले सकती है। इसके तहत उन्होंने निर्णय लिया है, इससे संविधान का कोई लेना देना नहीं है। इस निर्णय से संविधान कहीं पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इनके मतलब किसी भी राज्य की सरकार को संविधान में लिखित प्रावधानों को बदलने का अधिकार नहीं है। संविधान में लिखित प्रावधान अगर कोई चेंज कर सकता है या कुछ हो सकता है तो सिर्फ संसद हो कर सकता है ना। इन लोग के पास पावर नहीं है। तो यहां पर ये वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी में इन्होंने सभी भारत के लोगों के लिए ऑफर कर दिया है ना, कि सारे लोग करेंगे, ठीक है। जो कि अब देखिए क्या है कि एक तो बिहार में अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है ना। हम लोग क्या खुद ही बेरोजगारी है। खुद जब हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, लोग के पास डिग्रियां हैं और लोग एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, तो फिर बाहर के लोगों को इस प्रकार से एंट्री दिला देना, ये कहीं ना कहीं बिहारियों के अधिकारों पर अतिक्रमण तो जरूर है ना। तो ऐसे स्थिति में जो है वो सरकार को अपने निर्णय की पुनर्समीक्षा तो करनी चाहिए कि भाई ये निर्णय किस हद तक सही है और गलत है ना। क्योंकि कारण ये है कि अगर हमारा स्टेट अगर बहुत अमीर होता, हमारे स्टेट में अगर बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा नहीं होती है ना, तो आप ये सब कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब ऑलरेडी हमारी खुद की अपनी स्थिति गड़बड़ है तो ऐसे में हमारा प्रायोरिटी अपने को ठीक करना पहले बनता है, ताकि हम पहले आत्मनिर्भर बन जाए, है ना। अब जब आपको लग जाए कि भाई आपके यहाँ लोगों के पास तमाम अवसर हैं, लोग तमाम नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बाहर के लोगों को मौका दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऑलरेडी हमारे यहाँ भी इतने कैंडिडेट्स हैं, इतना कंपटीशन हमारे अपने में खुद में है, तो ऐसे में साथ में पूरे देश को आमंत्रित कर देना कि आप भी आइए और आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, तो कहीं ना कहीं इससे तो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। नहीं पड़ने वाला कोई बात ही नहीं है। और ये जब से आया है तब से आप लोग काफी तनाव में है ना। ये मतलब हाँ ये समझ में, क्योंकि और हाँ बिल्कुल। और हाई स्कूल वालों को अभी नहीं है। हाँ जी क्या आर्टिकल 21 नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल, देखिए ये
ये जरूर है कि मतलब इस प्रकार का जो डिसीजंस बार बार आ रहा है, तो नो डाउट कि अभ्यर्थियों की मानसिक प्रताड़ना तो हो रही है ना, है ना। जो मानसिक रूप से तो प्रताड़ित हो ही रहे हैं, दिमागी तौर पर तो उन पर प्रेशर बनाया ही जा रहा है ना। तो ऐसे में देखिए क्या है कि अब हर चीज के लिए आप अगर आप चाहे अपील करना, कोई अपील करना चाहे तो अपील तो कर ही सकता है कि भाई एक पहला बात यह कि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो फिक्स हो चुका है कि अब डेट को होना है, अगस्त में सब कुछ है, फॉर्म भरा रहा है, और इस बीच में इस प्रकार के चेंजेस जो हो रहे हैं वो कहां तक नीति संगत है ना। क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो पहले से उसका नोटिफिकेशन कर दिया जाता है ताकि लोगों को पहले से सब कुछ पता रहे, विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा तनाव या दबाव न लेना पड़े, है ना। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि अगर उनको नहीं पता है, अब बीच बीच में सरकार इस प्रकार के सगुफा फोड़ते रहेगी, तो ऐसे में विद्यार्थियों को तमाम तौर पे दिक्कत तो होगा, और वो स्वाभाविक है ना। और इसमें तो लगातार हो ही रहा है। अब बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल ये जो है, देखिए सब चीज के बाद, है ना, सब चीज के बाद जो है ना, तो देखिए 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 पहला बात तो कुछ भी, हाँ जी, देखिए कैसे, देखिए अब थोड़ा सा, देखिए अब थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। देखिए क्या है ना, देखिए कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया है ना, जो सरकार का, तो ये ठीक है कि यह जो निर्णय है वो बिहार के विद्यार्थियों के हित में तो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए सरकार के द्वारा अगर कोई भी निर्णय लिया गया है, ठीक है, और वो निर्णय अगर आपको स्वीकार नहीं है, तो पहले तो अगर आप उस पर आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपत्ति व्यक्त करने का तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने हमेशा आपको बताया, ये जो आप लोग, मतलब मैं समझ रहा हूं कि आप लोग हंसी मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी आपत्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी को थ्रेट पहुंचे, जिसको किसी को खतरा पहुंचे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस निर्णय से आपके कैरियर पर थ्रेट पहुंच रहा है, आपका भविष्य जो है, सुन लीजिए, ठीक है ना, तो रोइए, आपको रोने से कोई मना नहीं कर रहा है, आप रोइए, लेकिन रोने के भाव में किसी प्रकार से कोई गलत कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, इस बात का। क्यों, देखिए क्या है, मैं हमेशा आपको कहता हूं, अंग्रेजों के सामने भगत सिंह भी आंदोलन कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद भी आंदोलन कर रहे थे, गांधी भी आंदोलन कर रहे थे। इंपैक्टफुल किसका रहा? गांधी का रहा, शांतिपूर्ण था।
क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति जो है ना, उस सरकार चला रहा है, पावर में है, ठीक है। आप कितनों कुछ भी बोलिएगा ना, तो उसके पास एक ही उपाय है, आप थोड़ा बहुत अलबल कीजिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने के नाम पर आपका उपाय करके छोड़ देगा, ठीक है ना। फिर आप कहीं के नहीं बचिएगा। अग्निवीर योजना में देखा ना क्या हुआ, है ना। जिन लोगों ने विरोध किया और जैसे किया, क्या हुआ उनके साथ, बहुत बुरा हुआ, है ना। तो इसलिए कभी भी हिंसा का मार्ग गलत होता है, कभी भी उस मार्ग पे नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप उस मार्ग पे जाइएगा ना, तो आपको दबाना, आपको डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाएगा। सरकार को बहाना मिल जाएगा कि असामाजिक तत्व है, ये विद्यार्थी नहीं है, ये बहाना मिल जाएगा, असामाजिक तत्व होने का ठीकरा आपके ऊपर चिपका दिया जाएगा। तो ऐसे में इन सभी चीजों से डरना है। क्योंकि देखिए क्या है, मेन तो प्रायोरिटी आपका कैरियर है ना। तो अगर आप सरकार के किसी नियमों से असंतुष्ट हैं, आपको लगता है कि सरकार ये नियम ठीक नहीं निकाली है, तो आप बिल्कुल विरोध करने का अधिकार है हमारे पास। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम विरोध कर सकते हैं, संवैधानिक अधिकार है सरकार के नियमों का विरोध करने का। लेकिन विरोध करने का तरीका जो होना चाहिए वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, और शांतिपूर्ण तरीका आपको सफलता भी दिला सकता है। आज तक आप देखिए, सरकार अगर कभी किसी आंदोलन के सामने झुकी है तो वो शांतिपूर्ण आंदोलन के सामने झुकी है। चाहे वो ब्रिटेन की सरकार हो, या चाहे हमारे देश की भारत की सरकार हो, या किसी स्टेट की सरकार हो। अगर आप हिंसा करिएगा, अगर आप गलत डायरेक्शन में जाकर के कुछ भी कीजिएगा, तो सरकार के पास है पुलिस और प्रशासन का सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जवाबदेही सरकार के पास है। और आप अगर लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट करेंगे तो सरकार आपको कंट्रोल करेगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका डिमांड भी नहीं माना जाएगा, और आपके ऊपर गलत लेबल लगा करके आपको बदनाम कर दिया जाएगा कि ये विद्यार्थी नहीं है ना, ये तो ईटा फेंकने वाले लोग हैं, ये तो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं। तो इन सभी चीजों से सतर्क रहना है। कभी किसी के उकसावे में, कभी किसी के बहकावे में आकर के कोई गलत कदम नहीं उठाना, इस बात से सतर्क रहिएगा, है ना। कोई कहे कि चलो हम ऐसे कर देते वैसे कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करना है ना। हाँ, सरकार की नियम आई है, नियम से आप असंतुष्ट हैं, तो कहीं भी शांतिपूर्ण तरीका से यदि सरकार के नियमों का विरोध किया जा रहा है, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से उस विरोध में शामिल हो सकते हैं, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी हिंसक आंदोलन के। क्योंकि वही एक तरीका है। अगर आप भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, अगर आप अनशन पे बैठ जाएंगे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरकार पर पत्थर फेंकेंगे, अगर आप सरकार पर कार्रवाई करेंगे, तो बदले में सरकार 100 लाठियां बरसा देगी आपके ऊपर, जेल भरो अभियान सरकार शुरू कर देगी, सबको पकड़ के जेल में डाल देगी, अब फिर तब आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए कभी भी अगर कोई नकारात्मक भाव मन में आए, निगेटिव भाव मन में आए कि हम निगेटिव रास्ते को अपना करके हम आगे बढ़ेंगे, तो कृपया करके उस भाव को छोड़ देना है ना। उस निगेटिव भाव को लेकर के आपको आगे नहीं बढ़ना है, अन्यथा समस्या हो सकती है, दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो नकारात्मक भाव से दूर रहना है, ठीक है। और ये तनाव, टेंशन का माहौल है ना, तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि तनाव, जब परिस्थितियां सबसे ज्यादा खराब होती हैं, तो वहीं पर कुछ अच्छा करने का भी विकल्प होता है ना। तो आपको यह देखना है कि देखिए, सरकार ने जो निर्णय ले लिया वो तो ले लिया, अब आपके पास क्या विकल्प है। आपके पास एक ही विकल्प है फिलहाल जो आपके हाथ में, वो है आपका पढ़ाई ही, दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं। अब यह जरूर है कि आपको इसी बात का समस्या होगा या डर होगा कि अब जब पूरा भारत आके इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो कंपटीशन का लेवल और ज्यादा टफ हो जाएगा, है ना, दिक्कत और ज्यादा। हाँ? नहीं, देखिए ऐसे नहीं होता है। बीपीएससी का भी जो परीक्षा होता है ना, जो बीपीएससी अभी कल नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो उसमें भी अलाउ है कि सब लोग एग्जाम दे सकता है, ठीक है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मैं मान रहा हूं। लेकिन देखिए, बीपीएससी का भी जो एग्जाम होता है एसडीएम डीएसपी वाला, उसमें बाहर के स्टेट के लोग फॉर्म डालते हैं, एग्जाम में भाग लेते हैं, ठीक है ना, तो लोग भी आते हैं। यहां इन्होंने इसमें भी ये कर दिया, ठीक है, कि ये लोग आएंगे और एग्जाम देंगे। सिलेक्शन हो चुका था, 6 महीने के बाद हम लोगों का
रिकॉर्डिंग काउंसलिंग करके रद्द कर दिया उस स्थान पे अदर स्टेट वाले को, क्योंकि सर उनका परसेंटेज हमारे मैट्रिक इंटर में हम लोगों से ज्यादा होता है। और दूसरी बात है कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी बेस लेवल से उन लोगों को पहले से कराई जाती है। उस आधार पे सर जब सिलेक्शन की लिस्ट हुआ तो केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड ये वाले सारे यूपी वाले सारा सीट ले गए। हम लोगों का सिलेक्शन होने के बाद अब बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ये तो होना ही चाहिए कि एक बार जब आपने नोटिस निकाल दिया तो वो फाइनल नोटिस होना चाहिए। अब बार बार उस नोटिस को अमेंड करना, बार बार उस नोटिस में अलग से चीजों को ऐड करना, इसका मतलब है कि आप मतलब विद्यार्थी का तैयारी तो इससे इंपैक्ट होता ही है ना। हाँ बताइए, तो मतलब इस प्रकार का सिचुएशन है। तो देखिए ये सब जो हो रहा है वो कहीं से लॉजिकल तो नहीं और नीतिगत भी नहीं है ना। नीति के हिसाब से भी ये बहुत सही निर्णय नहीं है, या सब कुछ सही नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि सरकारें हैं, ठीक है, और जो सरकार चलाता है वो अपनी हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से चीजों को करता है ना। तो ये दिक्कत है। लेकिन अब देखिए क्या है कि अब आपके पास एकमात्र विकल्प यही है कि आप और ज्यादा आपको सीरियस होना पड़ेगा, है ना। सीरियस, हाँ 5 साल से कौन सीरियस है जी। हाँ तो सब लोग नहीं ना देगा बीपीएससी वाला, उसके पास जिसके पास स्टेट होगा ये सब। हाँ देखिए वो जो भी बैठ जाइए, जो भी देखिए, अब देखिए इस डिबेट और डिस्कोर्स में, है ना, जो भी डिबेट्स गवर्नमेंट ने खड़ा कर दिया है, तो इस डिबेट और डिस्कोर्स में फंस करके हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं कि अपना टाइम खराब कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कुछ फिलहाल तो ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं, है ना। हमारे आपके हाथ में, मेरे हाथ में यही है कि मैं आपको चीजों को बता दूं, आपके हाथ में यही कि आप उसको ठीक से और आप पढ़े और आप ये समझे कि चुनौती और गंभीर हो गया, है ना। पहले तो आपको आसान लड़ाई लड़ना था, अब लड़ाई बहुत मजबूत हो गया, है ना। तो अब मजबूत लड़ाई जीतने के लिए तैयारी भी आपकी मजबूत चाहिए, है ना। तो अब जो है आपको मैक्सिमम जो है वो आपको मेहनत करना पड़ेगा, यही आपके पास रास्ता है। दूसरा कोई महत्वपूर्ण रास्ता वैसे दिख नहीं रहा है ना। और हाँ हाँ तो विधि कर लीजिए सबका, है ना, सबको छू छू दीजिए, सब पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है, कोई बात हुआ जी। थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा दीजिए। आपको देखिए मतलब एक चीज तो है, देखिएगा शिक्षक का एग्जाम जो है ना आप लोगों का, ये बहुत टफ एग्जाम होने जा रहा है जी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ना। हाँ क्योंकि अब इसमें से जो पास हो के आएगा उसका पूजा होगा, ये कि भाई तुम महान आदमी हो, है ना, तुमने इसको पास कर लिया। क्योंकि ये तो इतना सारा मानसिक दबाव, अब मानसिक दबाव के साथ पढ़ाई का प्रेशर, अब पढ़ाई में सब कुछ पढ़ने का प्रेशर, है ना। ये नहीं कि आपको सिलेक्ट रहना है ना, कि सिलेक्टिविज्म पे जाना है, तो आपको जो है सो सब कुछ पढ़ने का प्रेशर। तो ऐसा में जो है आपको यही करना है कि आपको जो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, है ना, उसको ठीक से और देखिए मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम। और देखिए सेल्फ स्टडी का जो है ना उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए आपकी सफलता इस बात पर निर्भर उतनी नहीं करेगी कि आप इंस्टीट्यूट में कितना टाइम दे रहे हैं, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने घर में अपने स्टडी टेबल पर कितना टाइम दे रहे हैं। क्योंकि वहां जो आप रिवीजन करिएगा, वहां जो आप सेल्फ स्टडी करिएगा, वही अंतिम तौर पर आपको सफलता दिलाएगा। यहां तो आप नया नया चीज पढ़ के रह जा रहे हैं जी, तो खाली पढ़ लेने से कुछ होगा? पढ़ने के बाद आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ने के बाद उसको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, और इस सारा काम करने के लिए आपको अपने घर में स्टडी टेबल पर टाइम देना पड़ेगा, है ना। यहां केवल टाइम देने से नहीं होगा। तो इसके साथ साथ आपको समझना होगा कि लड़ाई और ज्यादा गंभीर हो गई है
युद्ध, शत्रु सामने और बहुत बड़ा आकर के खड़ा हो गया है, तो जितना बड़ा शत्रु सामने हो तैयारी उसकी उतनी प्रचंड होनी चाहिए, है ना, कि भाई आप और ज्यादा क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो आपको अपना तैयारी को और मजबूत करना है, ठीक है। तो अपना स्टडी टेबल पर आपको मैक्सिमम टाइम रिवीजन, जो जो चीजें हैं उन सभी चीजों को मोर एंड मोर टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ा दिक्कत, जो समस्या आप लोग को लग रही है, वो है यूपी वालों की। ये सब सुपर टेट का तैयारी करता है ना, तो हाँ तो वो लोग पहले से तैयारी कर रहा है ना, सब चीज है। तो नो डाउट कि जो पहले से तैयारी कर रहा है ना, आप पहले से एग्जाम्स दे रहा है, ये हम लोग, आप लोग के लिए तो ये पहला एग्जाम है ना, और वो लोग सुपर टेट पहले से दे रहा है, तो ऐसा एग्जाम देने का पहले से उसके पास अनुभव है ना, तो नो डाउट्स कि उनको थोड़ा सा लीड मिल सकता है एक्सपीरियंस के बेसिस पर। लेकिन देखिए, सब बात के बाद एक जो बात है वो ये है, सारी चीज के बाद, कि जो उन्होंने कहा कि जब आपके पास सबसे कठिन परिस्थिति होता है तब ही आप सबसे बेहतरीन करते हैं, है ना। अभी तक आज तक जिसका भी नाम हुआ है ना, साधारण परिस्थिति में नहीं हुआ है। असाधारण परिस्थिति में वो कुछ असाधारण काम किया है तभी उसका नाम हुआ है। तो अभी अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने का बस एक ही तरीका है कि आपके सामने अगर असाधारण परिस्थितियां खड़ी की गई हैं तो आप परिस्थितियों से ज्यादा अपने आप को मजबूत बना लीजिएगा। और यह बनाने का बस एक ही तरीका है कि आप अपने स्टडी टेबल पर मोर एंड मोर टाइम का इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कीजिए और अधिक से अधिक पढ़िए। यही जो 1-2 महीना है, यही आपके भविष्य का निर्धारण करने वाला है चूंकि, और इसलिए आपको कंपटीशन बढ़ा है, तो इस बड़े हुए कंपटीशन में आपको अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाना है ना। और अपने आप को मजबूत बनाने का तरीका यही है कि और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस पे पूरा कमांड बनाना पड़ेगा, है ना, ताकि कोई भी जो आए तो उसको आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए आपको जो आपके बुक्स हैं, जो आपके सिलेबस हैं, उसको आपको ठीक तरीके से कवर करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो जी टोपी, क्या कह रहे हो? ये तो अतुल प्रसाद जी को पता नहीं होगा, है ना, कि कट ऑफ कितना जाएगा, कैसे कि अब वो क्या क्या नियम बदलेंगे अभी और कोई नहीं जानता है ना। तो ये है ना, हाँ, तो ये वही जान सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। और आप लोग अपना पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इस सभी डायलेमा से, तनाव से निकलिए, कि तनाव तो है ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ चीज को तो आदमी को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। तो उसको स्वीकार करके अपने टॉपिक को पढ़िए, उसको कंप्लीट करिए, उस पर मेहनत कीजिए और इंतजार करिए कि देखिए अभी और क्या क्या हो रहा है ना, क्योंकि दूसरा कुछ तो है नहीं अपने पास, है ना, तो वही कर सकते हैं। क्या क्या हाँ जी, हाँ, चलिए बिल्कुल बैठ जाइए, चलिए। हाँ जी, हाँ, चलिए देखिए, अब ये जैसे कि कुछ लोग आना है कि भाई क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन करा देने का, तो देखिए जो जैसे ही अभी सारा आप लोग का ये भी भाई समय से पहले आप लोगों का सब चीज कंप्लीट कराने के बाद टेस्ट सीरीज कराने का, कि भाई जितने लोग इनरोल्ड हैं वो लगातार टेस्ट बनाए, है ना। तो पहला तो मेन मोटिव और पर्पस है कि पहले सब सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए जो जो आपके सिलेबस के अंदर में है, क्योंकि आप पढ़ लीजिएगा तभी टेस्ट बनाइएगा, अगर आपको पढ़े नहीं रहिएगा तो कहीं से बनेगा। हाँ, लेकिन हाँ, जिन चीजों को आप पढ़ लिए हैं उसका इतना हो सकता है कि उसका क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, है ना, उस टॉपिक का क्वेश्चन आपको आपके ग्रुप्स के अंदर में प्रोवाइड्स करा दिया जाएगा, ठीक है, कि उसको आप प्रैक्टिस करते रहें घर में, है ना। जब भी आप स्टडी टेबल पे बैठे
तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा, तो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितना समझे हैं और कितना आपको याद हुआ है। तो दोनों को मिला करके आपको लेकर के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज का जो है सो आपको ध्यान रखना है। चलिए, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने आप पर, देखिए, अपने आप पर मेहनत करना पड़ेगा। परिस्थितियां खराब हैं, ठीक है ना, सिचुएशन सरकार लगातार खराब कर रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, आपको यह सोचना है कि आप पढ़ाई छोड़ चुके थे, फिर भी पढ़ने आए हैं, है ना। आप सब मतलब एग्जाम्स क्वालिफाई करके आप निश्चिंत थे कि अब तो आपकी नौकरी हो जाएगी, लेकिन फिर सरकार ने एक डाल दिया बीपीएससी का लोचा, ठीक है, कि भाई ये पास करो फिर करोगे। तो लगातार आपके सामने ये सारी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए, जब परिस्थितियां बहुत खराब हो ना, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि दिल से ना सोचे, है ना, लेकिन जब परिस्थितियां खराब हो तो उस समय दिमाग नहीं दिल काम देता है ना, इमोशन काम देता है ना। इमोशन से सोचिए, अब दिमाग से सोचिएगा तो तनाव होगा, दिमाग से सोचिएगा तो लगेगा कि अब तो पूरा इंडिया कंपटीशन में आ गया, तो तनाव होना स्वाभाविक बात है। लेकिन अब समय है दिमाग से नहीं दिल से सोचने का। खुद को चैलेंज कीजिए कि हम इतना कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके, पढ़ने का उम्र न रहने के बावजूद भी अगर अभी पढ़ने आए हैं, अब पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट लेके जाएंगे। अब औकात है बीपीएससी का, तो हमारा रिजल्ट हमसे छीन के दिखा दे। अब ये आपकी लड़ाई आपकी बीपीएससी के साथ होनी है। उससे कहिए कि तुमको जितना खुद को टफ बनाना है अब तुम बनाओ। अब हम दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, अब हम क्या है, आई एम मैड। वास्तव में मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागल हो चुका हूं या हो चुकी हूं। अब तुमको जितना टफनेस पर लेकर के जाना है, तुम उतना टफनेस पर लेकर के जाओ। तुम जितना मजबूत दीवार खड़ा करोगे, अपने ताकत के बल पर उस सारे दीवार को तोड़ दूंगा। और ये आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं है, बेवकूफ हो नहीं कर सकते हो तो कैसे नहीं कर सकते हो। हाँ, रुक जाइए। हाँ हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए। निगेटिव भाव से ग्रसित आदमी, नकारात्मक भाव से भरा हुआ आदमी, देखिए, देखिए, अगर कोई आदमी सफल नहीं हो पाया पहले, तो इसका मतलब है कि अभी भी सफल नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है कि नहीं होगा। अरे बहुत सारे महान असफलताओं के बाद सफल इंसान बना है। अगर 1, 2 बार, 5 बार, बहुत सारे हमारे मित्र हैं 5 बार आईएएस नहीं हुआ था जी, अंतिम में मन हो रहा था, आप ही किसी दूसरे को समझाता था कि दूसरा नौकरी कर लो, 6ठा बार में कलेक्टर बन गया। अगर 5वें बार में दम तोड़ देता, छोड़ देता, तो बनता था कभी कलेक्टर। आप कैसे भाव से ग्रसित रहता तो हाँ, ये भी अब आएगा हर एक साल, घबराइए मत, सब आएगा। देखिए, एक बार जब प्रक्रिया निश्चित हो जाएगी, एक बार जब, पहले बीपीएससी भी टाइम पर नहीं होता था। बीपीएससी का जो एग्जाम है ना, अब टाइम पे नहीं होता था। पहले बाप और बेटा बीपीएससी का पीटी साथ साथ देता था, इतना अनसिस्टमैटिक चलता था। अब बीपीएससी टाइम पर हुआ ना, अब टाइम पे हो रहा है। हर साल बीपीएससी की पीटी होती है, लगभग 1.5 साल के अंदर में फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो कोई भी विकास की प्रक्रिया अचानक से नहीं होती है, विनाश अचानक से होता है। विकास होने का अपना एक क्रम है। अभी भूकंप आएगा ना, तो पूरा बिल्डिंग हम सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन इसी को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, इसी को फिर से खड़ा करना पड़ेगा, तो महीनों और बरसों लग जाएंगे। तो ये सामान्य सा सिद्धांत है कि विकास की प्रक्रिया सामान्यतः जो है वो देर से होती है और विनाश की प्रक्रिया तात्कालिक तौर पे होती है। तो आप कह रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा जी। अगर आप ठान लीजिएगा तो कैसे नहीं होगा, और आप मान लिए, अगर आप मान ही लिए कि नहीं होगा तो आपसे जीवन में नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि अगर आप मान लिए कि नहीं होगा ना, तो भले पूरा हिंदुस्तान का आदमी पार्टिसिपेट करे चाहे नहीं करे, खाली बिहारों का होगा ना तो नहीं होगा। केवल बिहारी के लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आप बताइएगा सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे जी। सारा खाली बिहारी के लोग एग्जाम देगा तो सब लोग सिलेक्ट होगा क्या, इसमें भी सब फेल करेगा। तो फेल तो वैसे भी होना है। अब है कि जब इंडिया के सारे देश से कैंडिडेट्स आएंगे तो अब एग्जामिनेशन टफ हो जाएगा। पहले फाइट केवल बिहार में था, अब फाइट पूरा इंडिया में होगा, तो कंपटीशन का लेवल आपका हाई हो जाएगा। तो जब आप देख रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल हाई होगा,
तो आप अपना लेवल हाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अपना लेवल हाई क्यों नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। देखिए मैं कह रहा हूं कि जब तक दिमाग से सोचिएगा ना, लेवल हाई नहीं होगा, क्योंकि तब तक आपके दिमाग में यही घूमेगा कि भाई वो सुपर टेट का तैयारी किया है, वो किया है, वो किया है, हमारा से ज्यादा पढ़ा होगा। तो ऐसा स्थिति में आपके पास क्या है? आपके पास है आपका दिल। उसको विश्वास दिलाइए कि हमारा पास अपने माता पिता का सपना लेकर के आए हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाना है। तो अपने जीवन का अगला कुछ 20, 25, 50 साल जो भी बचा हुआ है, उसको सुखमय बनाने के लिए जिस हद से गुजर रहा है गुजर जाएंगे। औकात है तो बीपीएससी रोक के दिखाए। ये क्या है? आपको दबाने का, आपको बाहर का रास्ता सब हो रहा है ना, तो आप अपने आप को इतना बढ़िया बनाइए कि उसका हिम्मत ना कर सके वो आपको बाहर कर पाए। आसमान में से पूछेगा जी, आसमान से पूछेगा, सिलेबस से पूछेगा। अपने आप को चैलेंज दीजिए ना, याद कर जाएंगे पूरा किताबों में, पूरा किताब याद कर जाएंगे। इतना क्षमता रखिए अपने अंदर में। क्या पूछेगा? जो पूछेगा, इतिहास पूछेगा, याद कर जाएंगे इतिहास को। पूछो क्या पूछता है। लेकिन ये कौन करेगा? ये वो करेगा जो डेडिकेटेड होगा। अरे भाई, आपके बिहार से एक आदमी था दशरथ माझी, जिसने पहाड़ तोड़ दिया। ये तो बीपीएससी तोड़ना है। पागल बने पड़ रहे हैं आप आदमी। लेकिन कैसे? दिमाग से सोचने वाला आदमी कभी पहाड़ नहीं तोड़ पाता। दिल से सोचा कि उस पहाड़ के वजह से उसकी फगुनिया मर गई, है ना? तो फगुनिया से इतना प्रेम था कि फगुनिया का बदला लेने के लिए पहाड़ को तोड़ दिया। तो अरे भाई, तो आप अपना फगुनिया बना लीजिए ना बीपीएससी को। क्या दिक्कत है? अगर आप में कैलिबर है, अगर आप में कैलिबर है तो क्या कीजिए? बीपीएससी को बनाइए फगुनिया, है ना? लेकिन दिक्कत क्या है कि फगुनिया बनती नहीं है ना। दिक्कत यह है, इसको अगर आप बना लीजिएगा तो चलिए ठीक है। उसके पास तो, दशरथ माझी के पास तो फगुनिया थी। आपके पास आपके माता पिता हैं कि नहीं? उनके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं आपकी? सबको केवल फगुनिया चाहिए। और उस मां का क्या? उस मां का क्या जिसने बचपन से आपको पाल पोस के बड़ा किया है? उस बाप का क्या जो आपकी सफलता के लिए रोज भगवान से जिस मंदिर में जाता है, हाथ जोड़ के आपके सफलता का प्रार्थना करता है? उस बाप का प्रेम का क्या? उस मां के आंसुओं का क्या, जो तमाम कष्ट सह करके आपको पढ़ाई लिखाई है? फगुनिया चाहिए खाली, अम्माई नहीं चाहिए है? मां भी तो है, बहन भी तो है, जो इंतजार कर रही है कि मेरा भाई सफल होकर के आएगा। बहन के लिए नहीं करेंगे क्या? उस मां के लिए नहीं करेंगे क्या? उस बाप के लिए नहीं करेंगे क्या, जो अपने गांव में रह करके खेती कर रहा है, इतना गर्मी में जाकर खेत में बीज डाल रहा होगा और सोच ये रहा होगा कि मेरा बेटा शिक्षक बन के आएगा, जब बीपीएससी का दर्जा प्राप्त कर लेगा तो परमानेंट नौकरी होगा, अब मेरे भी जीवन का कुछ कष्ट दूर हो जाएगा। तो उस बाप के प्रति कुछ समर्पण नहीं है, उस मां के प्रति कोई समर्पण नहीं है, उस बहन के प्रति कोई समर्पण नहीं है, जो हर साल आपका इंतजार करती है और सोचती है कि भाई मेरा भाई एक दिन सक्सेसफुल होकर के आएगा और फिर उसके वजह से हमारा नाम भी होगा। उसके बारे में सोचिए ना, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? कहने का मतलब यह है कि आपको जो है ना, जब भी परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर होती हैं तो वहां पर आपको सबसे अच्छा करने का मौका होता है ना? आप कर सकते हैं। करत करत अभ्यास के तो जड़ मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते तो सिर पर परत निशान। जब मामूली सी नारियल की रस्सी अगर पत्थर को घिस सकती है तो आप तो मानव है महाराज, अब तो इंसान है। और माता पिता ने खिला पिला करके पहलवान बनाया हुआ है आपको, काहे के लिए? बोझा उठाने के लिए। तो जाइए बोझा उठाइए, पढ़ काहे के लिए रहे हैं भाई? बोझा उठाइए, जाके दिल्ली में काम करिए। पढ़ने के लिए बनाया है ना, तो पढ़िए ना, बढ़ करके पढ़िए घर में बैठ करके। क्या कर सकते हैं? पीपीएससी ने तमाम तरह की समस्याएं आपके सामने खड़ा कर दिया है। एरोप्लेन जब उड़ता है तो मौसम अनुकूल नहीं होता है तो प्लेन की उड़ान रद्द कर दी जाती है। लेकिन एक बार जब प्लेन उड़ जाता है तो वो चल जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, और नीचे हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में। तो ट्रोपोस्फीयर से उठ करके जो अपने आप को समताप मंडल में पहुंचा दिया, अब यहां ओला पड़े, बरसात पड़े, गर्मी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो जो अपना लेवल हाई कर लेगा उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो भारत का कहीं और राज्य से आए, कोई जाए, हम कुछ कर ले। बात करते हैं किस चीज का, ये आपको ये देखना है। आप अपने आप को समस्या से ऊपर पहुंचा दीजिए ना, प्रॉब्लम से ऊपर कर दी, खड़ा कर दीजिए। कौन है कि खुद को प्रॉब्लम से ऊपर खड़ा नहीं कर सकता है? खाली आप बहाना बनाते हैं कि आपसे नहीं हो सकता। महाराज आप तो परमाणु बम है, आपको अपने शक्ति के बारे में पता नहीं है कि आपके अंदर कितना एनर्जी है। बस आप वो एनर्जी यूज नहीं किए हैं आज तक, आपको अपने ही क्षमता के बारे में पता नहीं। आप सब लोग हनुमान हैं। हनुमान जी जब सारा बानर लोग बैठा हुआ था समुद्र के किनारे, अब पता चल गया कि माता सीता उस पार है, तो सब सोचा था कौन जाएगा कौन जाएगा। आज जाने वाला क्षमता था हनुमान के पास। हनुमान चुपचाप जाके कोना बैठ के भजन कर रहे हैं। उधर जानते थे कि हमारे पास शक्ति नहीं, क्षमता नहीं, हम हमरा से होगा ही काम। लेकिन वहां पे था जामवंत जी। जामवंत ने कहा उठ हनुमान, हनुमान को कहा कि उठ जाओ, है ना, तुम्हारा अंदर वो पावर है कि वो छलांग मारोगे तुरंत समुद्र पार। बताने का हो सकता था, जगाने का हो सकता था, कैटलिस्ट का काम था, है ना। किया सारा काम किसने? हनुमान ने स्वयं। करना सब आप ही को है, कोई और नहीं करेगा। बस आपको जगाने की आवश्यकता है। आपके अंदर जो आपकी मेहनत, जो आपकी इच्छा जो दबी हुई है, अगर एक बार वो जग गई, एक बार अगर वो उत्पन्न हो गया, तो फिर कोई शक्ति ऐसा नहीं है कि आपको सब एग्जाम पास करने से आपको रोक सके, है ना। तो ऐसे में आपको क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है कि किसी तरीके से आपको क्या करना है? जागृत करना है, अपनी शक्तियों को जानना है। भाई दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है, ये ना देखिए। अगर कोई और विकल्प होता तो हम लोग उस विकल्प पर बात करते। विकल्प दूसरा है कोई नहीं है, तो एक विकल्प तो दिख रहा है जो आप लोग कर रहे हैं, खाली तब से वही बतवा कर रहे हैं। ये बतवा करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। आप कितना डिप्रेस हो जाइए, फ्रस्ट्रेट हो जाइए, नीतीश कुमार निर्णय वापस ले लेंगे? नहीं लेंगे, ये उनका अपना है। अब उनको अगर ऐसा कोई पॉजिटिव मूवमेंट्स बहुत बड़ा होगा तब कुछ होगा तो होगा, अन्यथा आपको तो तत्कालिक तौर पे काम अपने पढ़ाई पे ही करना पड़ेगा। आप दूसरा कुछ भी कर लीजिएगा उससे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रयास ये करिए कि अपने आप को, आपके पास जो भी समय है, ऐसा बहुत सारा इतिहास है, बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति जिसके पास कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन किसी चीज को जब दिल से लगा लिया तो उसको कर दिया, करके छोड़ दिया, है ना। एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, शादी में जरूर आना, देखा है ना। अभी एक और घटना घट गया है जी। वो बेचारा पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दिया, है ना, और उसके बाद वो करेगा शादी कर लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि उस वहां जो था शादी में जरूर आना, उसमें क्या दिखलाया जी? यही दिखलाया कि अगर वो तो क्लर्क था और बन गई पीसीएस अधिकारी। अब पीसीएस अधिकारी बन गई, बस सोचिए पीसीएस अधिकारी बन गए तो भाई अब हमको क्लर्क का चाहिए, है ना, अपना लेवल का आदमी मिलेगा। वो बीच शादी कैंसिल हो गया, बीच में बारात बेचारा लेकर के जा रहा है, सोचिए यार दुल्हन पता चला कि भाग गई, है ना, दुल्हन चली गई। उसके बाद दो तरह का आदमी होता है जी। एक आदमी जो समस्या कर रहा है, एक आदमी ऐसा निकम्मा आदमी क्या करता है, हमारा छोड़ के भाग गए लोग, हम क्या करें, है ना, और रोते रहता, आज जीवन भर रोता, आज जीवन भर उसके याद में गीत गाता, है ना, खूब क्या जीता था जिसके लिए मरता था, है ना, यही करता और कुछ नहीं। एक आदमी वैसा होता है, एक कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, छोड़ के भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि पीसेस बनी है। 1 साल के अंदर में तुमको तुम्हारा औकात दिखा देंगे, 1 साल में आईएएस बन के आएंगे। भाई जो आईएएस के लेवल का प्रिपरेशन कर लेगा, बनेगा नहीं बनेगा वो तो अलग बात है, लेकिन अगर वो लेवल प्राप्त कर लिया तो दुनिया की हर शक्ति अंततोगत्वा उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपका कैरेक्टर क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, आप कितने पॉजिटिव अप्रोच से सोच रहे हैं। निगेटिविटी में भी आप पॉजिटिविटी कैसे खोजते हैं? कहा जाता है कि जब राम वनवास के अंदर में थे और सीता जी का अपहरण हो गया, तो जब ढूंढते दोनों भाई खोजते खोजते आगे बढ़ रहे थे, तो बढ़ते बढ़ते जब गए तो उनका मुलाकात से जटायु से। जटायु का पांख कटा हुआ था और जटायु बेचारा गिरा हुआ था।
जब देखा तो जटायु ने कहा कि भाई देखो ऐसे ऐसे बात हुआ है, आपकी पत्नी का अपहरण हुआ है और आपकी पत्नी को रावण हर के ले गया है। हमरा जो है ना, हम उसी से लड़ रहे थे, हम प्रयास किए कि हम बचा ले, लेकिन हम बचा नहीं पाए। इसका मुझे बहुत शर्म है कि मैं बचा नहीं पाया। अब देखो तुम लोग क्या कर सकते हैं ना। तो राम ने कहा कि भाई आपने मेरे पत्नी को बचाने के लिए अपना जीवन संकट में डाल दिया, चलिए आपका उपचार कर देते हैं, चलिए आपका इलाज करवा देते हैं। जटायु ने कहा कि इलाज की आवश्यकता नहीं, अब मेरा जीवन भी पूरा हुआ, अब मुझे मृत्यु ही आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरा दाह संस्कार कर दो। तो राम ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है, आप मेरे पिता के मित्र हैं, जटायु उनके पिता के मित्र हुआ करते थे, तो मैं ये कर दूंगा। तो जटायु ने एक बात कही राम से कि देखो मैं अब जा रहा हूं, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा और तुम्हारे पिता दशरथ से मेरी मुलाकात होगी, तो मुझे बताओ कि मैं दशरथ को क्या मैसेज दूं, तुम्हारा कोई बात है तो बताओ, मैं बोल दूंगा। अब राम जो कि बेचारा एक तो राज्य से निकाला हुआ आदमी, एक भाई और पत्नी के साथ आए हुए थे, ना पैर में चप्पल है ना कुछ है, कंधे पर बस एक धनुष बाण है, अब पहनने को शुद्ध वस्त्र भी नहीं, बस वल्कल वस्त्र है जिसको पहन करके घूम रहे जंगल के अंदर में। उस आदमी से पूछा जटायु ने कि बताओ भाई तुम्हारे पिता को क्या मैसेज दूं। राम ने कहा कि देखिए अभी आपको कुछ भी पिताजी से जाकर के कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले कि नहीं, तुम इतने संकट में हो, तुम्हारी पत्नी का अपहरण हो गया, सूचना तो देना चाहिए। बोला नहीं, सूचना मत दीजिएगा पिताजी को, दुखी हो जाएंगे वो। तो बोले तो फिर क्या करें। बोले आप जाइए, आप आनंद से उनके साथ रहिए और मैं खोज कर रहा हूं अपनी पत्नी का, जो आपने बता ही दिया कि रावण ने लेकर गया है। तो मेरे पिताजी को जो भी सूचना देना होगा ना, वो रावण जाकर के देगा। हम जाएंगे, रावण को खोज के मारेंगे, उसके पूरे कुल का विध्वंस कर देंगे और उसका पूरा कुल जाकर के स्वर्ग में मेरे पिताजी से अपनी गाथा बताएगा कि मेरे से एक गलती हुई थी और उस गलती का परिणाम राम ने हमको क्या दिया। यह होता है कॉन्फिडेंस, यह होता है विश्वास कि एक व्यक्ति जो है बहुत संकट में है, बहुत संकट में होने के बावजूद भी उसके पास वो पॉजिटिविटी है, उसके पास वो एनर्जी है कि उस एनर्जी से उस सामने वाले को नतमस्तक कर सकता है। राम चाहते साधारण आदमी क्या कहता, बहुत दुख में है, पिताजी को कहिएगा कि आशीर्वाद बनौले रखी, ये होता ना जी। सब क्या कहता है, आप हमरा पर आशीर्वाद बनैले रखिए। पगला, किसी के आशीर्वाद मात्र से अगर किसी का कुछ कल्याण होना होता तो सारे माता पिता अपने बच्चों का कल्याण कर देते, ये अच्छा आशीर्वाद देते हैं हमेशा। लेकिन आशीर्वाद से क्या होता है, जब तक आपका कर्म ठीक नहीं होगा, आशीर्वाद आपको सफलता के चरम सीमा पर नहीं पहुंचा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले, और कर्म को ठीक रखने के लिए पहला शर्त है आपको पॉजिटिव रहना, है ना, आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा। और आप सकारात्मक रहिएगा तो आप सब कुछ अचीव कर लीजिएगा, कुछ भी आपसे बचेगा नहीं। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, आप पढ़िए, आप देखिए कि आपको क्या क्या चीज आपके सिलेबस में है और कैसे कैसे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात की ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आएंगे ना वो बहुत सब लोग तिस्मार खा होगा, सब तिस्मार खा नहीं होंगे, है ना। इससे भारत सरकार, बिहार सरकार को गौरव फायदा होगा, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, पैसा खूब मिलेगा। अब सब लोग पैसा फॉर्म भरेगा तो पैसा तो जमा करेगा ना, तो अब से राजकोष बढ़ जाएगा सरकार का, है ना। तो सब लोग का नौकरी हो ही जाएगा, क्या वो लोग का जो आएगा बढ़ेगा। सो वहां भी एक से एक मकलोल है ना। हम लोग तो हर स्टेज के अंदर में जाके क्लास लेते हैं ना, तो पता चलता रहता है कहां पर क्या लेवल है। पूरा देश जो है ना वो लगभग एक ही प्रकार का है, हर जगह कुछ बेहतरीन विद्यार्थी हैं, हर जगह कुछ डम विद्यार्थी हैं, हर जगह कुछ मध्यम स्तर के विद्यार्थी हैं। तो इसलिए ये सोचने का जरूरत नहीं कि वो आएगा तो आपको मारेगा। भाई बिहार तो हर जगह बाजी मारता है, दूसरा कोई हम लोग के आगे क्या बाजी मारेगा। हम लोग यूपीएससी में टॉप करते हैं, हम लोग अदर पीसीएस में जाके टॉप कर जाते हैं, तो हमारे आगे कौन और टॉप करके जाएगा। ये तो आपको देखना है कि आपको अपना लेवल उतना बना के रखना है कि आप अपना वाला सीट आप स्वयं आपके पास ही रहे, किसी और के पास नहीं जाए, है ना। ये बिहार की काबिलियत है। बिहार के विद्यार्थी जहां कहीं भी जाते हैं, वो चाहे आईआईटी हो, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, बिहार अपना परचम लहरा के आता है। बिहार से सब डरता है बाहर में, है ना, बिहार के विद्यार्थी के पढ़ाई लिखाई से, है ना। कि बिहार का जो विद्यार्थी अगर सोच दिया ना कि हमको कुछ करना है तो वो कर लेगा, लेकिन वो होगा कब, जब आप दिल से सोचेंगे तब। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि दिमाग से सोचिए, लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आज दिल से सोचिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब किस चीज से सोचने का मौसम है ना। समय कैसा है,
समय, परिवेश और परिस्थिति के अनुसार लिया गया निर्णय हमेशा आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है। लेकिन अगर आप समय को समझेंगे नहीं, उसके हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे, तो फिर को नहीं। ये सब बात जब करिएगा ना, आप किसी से कहिएगा, जैसे कोई विद्यार्थी को देखिएगा, कहता है ना कि कितना टफ एग्जाम है, वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, एक हमको तो एक ना सीट चाहिए, अपना एगो लेके रहेंगे। तब बगल वाला उसका मजाक उड़ाता है, पगला एगो ले लेगा, तुम ही बड़का हीरो बनल है, तुम ले लेगा एगो, है ना। क्यों कहता है? क्योंकि उसको खुद पहले खुद पर विश्वास नहीं है। आपको अपने आप पर विश्वास बनाना होगा, आपको खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, अब मैं इसके लिए सर्वाधिक योग्य हूं। सीधी सी बात है कि जब आप पहले खुद पर विश्वास नहीं कीजिएगा तो बीपीएससी आप पर क्यों विश्वास करे, नीतीश कुमार आप पर क्यों विश्वास करे, सरकार आप पर क्यों विश्वास करे कि आप सबसे योग्य शिक्षक हो जाएंगे बिहार के? आपको खुद अपना पर विश्वास है नहीं है। आप तो बस इतना सोच रहे हैं कि बस मेरा नौकरी हो जाए। आप बस नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इस बात की लड़ाई लड़िए ना कि आप बेस्ट हैं और आपकी आवश्यकता है बिहार के एजुकेशन सिस्टम को। यह विश्वास खुद को दिलाइए। आप जाएंगे तो उस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करिएगा। पहले विश्वास खुद पर बनाइए, तब सरकार आप पर विश्वास करेगी। आप खुद पर विश्वास बना ही नहीं रहे हैं। आप सरकार को चाहते कि सरकार आप पर विश्वास करे। आप पर कोई भी विश्वास तब करेगा जब आप स्वयं पर विश्वास करना सीख जाएंगे। आज जब आप स्वयं पर विश्वास करना सीख जाएंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई आप पर विश्वास करता है कि नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो ये चीज थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और आपके तनाव को, आपके दुख को, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं एज ए स्टूडेंट कि आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क में कितना हलचल चल रहा है। लेकिन मेरा कंसर्न बस इतना है कि क्या उस हलचल के बारे में सोच सोच करके अपने टाइम और एनर्जी को बर्बाद कर देना ठीक है? नहीं है ना। आपको उसको पॉजिटिव एनर्जी में मूव करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा और अपनी एनर्जी को वहां पर खर्चा करना पड़ेगा। और एक बार आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ गए तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगा और आसानी से आप पास कर जाएंगे। बशर्ते यही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कोई गुंजाइश नहीं है ना। अब पहले थोड़ा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कम में चल जाएगा, लेकिन अब आपकी लड़ाई और ज्यादा बड़ी हो गई है, तो अभी आपको और ज्यादा लड़ना पड़ेगा, और ज्यादा आपको चैलेंज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको खुद पर विश्वास। देखिए चलिए, देखिए पहला, देखिए अब बहुत बातें हुई है ना। मेन चीज ये है, देखिए आप आए, माइंड फ्रेश हो गया ना। चलिए हाँ, तो आए नहीं, देखिए अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कुछ भी होगा, अगर फिर ऐसा कुछ भी होगा तो धैर्य की भी अपनी एक घड़ी होती है। हमेशा फिर धैर्य आदमी नहीं दिखा सकता है ना। अगर इतना सब कुछ कराने के बाद भी अलग कोई नियम आता है तो न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है ना। फिर अब न्याय के लिए जब किसी को दंड भी देना पड़े तो न्याय है, तब और जो चीज है जो मना कर रहे थे वो भी होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंततोगत्वा सरकार को फिर उसकी निरंकुशता को कंट्रोल करने के लिए आपको किसी भी सीमा पर जाना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा एग्जाम कराने के बाद आप एग्जाम पास कर जाइएगा, उसके बाद ये सब नियम अगर सरकार लाती है तो एकदम अन्याय है, एकदम गलत है, होना ही नहीं चाहिए। और आपको जितना नियम लाना है एग्जाम से पहले लाइए, एग्जाम से कम 6 महीना पहले लाइए। एग्जाम के बीच में मत लेके आइए कि हर विद्यार्थी कंफ्यूज रहे।
एग्जाम से पहले 6 महीना पहले आप सब कुछ क्लियर कर दीजिए ताकि विद्यार्थी ठीक तरीके से पढ़ पाए, है ना। तो ये होना चाहिए। ये हर बार जो ये सब चीज हो रहा है उस सब चीज का जो है सो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखिए अभी तक जो चीज नहीं हुआ है उस चीज को सोच करके दिमाग खराब करने का आवश्यकता नहीं है। जो चीज हुआ है उससे निकल करके और उससे बाहर जाकर के अपने आप को स्टैब्लिश करने का काम करना है, ठीक है। तो इसके लिए प्रयास करना है। ओके, चलिए। खैर देखिए आज का तो पूरा समय हम लोग इसी में खींच दिए। हाँ जी, हाँ क्या, हाँ 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए आप जाके पिटीशन दे सकते हैं इस बेसिस पे। गोसाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि समर्थ के ना कुछ दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान होता है, जो ताकतवर होता है, जो शक्तिशाली होता है, उसको कोई दोष नहीं लगता है। दोष हमेशा आम आदमी को लगता है ना। वो कुछ सहयोग काम करेगा ना तो उसमें से गलती निकाल कर उसको लोग दंड दे देगा, ठीक है। लेकिन जो ताकतवर आदमी है वो गलत पे गलत करते जाएगा, उसको कोई दंड नहीं देता है ना। तो ये चीज हो सकता है। हाँ देखिए 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 सारा ये प्रॉब्लम तो है। अब आप देखेंगे कि अभी कौन सा काज आंदोलन करने जाना है का। अच्छा वो कोई बात नहीं, हमको लगा कि भाई कौन लेके बैठा है डंडा भाई। हाँ जी, ले सकता है, कोर्ट भी ले सकता है। क्या है, क्या है, आज के पेपर का न्यूज है क्या जी? आए? क्या क्या? अरे हाँ भाई थोड़ा सुन लीजिए भाई थोड़ा। हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ और दिक्कत हो गया। देखिए हाँ मतलब एक मेन तनाव तो शादी का भी है नहीं जी। हाँ देखिए बैठ जाइए। पहला बात तो ये कि ये अगर ये आप बताइए कि ये कौन सा फैक्ट्स है कि सारे युद्ध पत्नियों के लिए ही हुए हैं।
ऐसा कौन सा इतिहास में बताइए, कौन सा युद्ध का घटना है? बहन के लिए हुआ है, हुआ है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का अपहरण हुआ था, है ना। मालवा के शासक देवगुप्त ने अपहरण किया था, उसका भाई लड़ने के लिए गया तो उसकी वहां पे हत्या कर दी गई। बाद में वो पता चला कि उस शशांक के पास है बंगाल में, तो शशांक के पास हर्षवर्धन गया, तो रास्ते में जाने के क्रम में वो उसके चंगुल से भाग करके विंध्य की पहाड़ी के क्षेत्र में सती होने की तैयारी कर रही थी। वहां पर एक जैन मुनि मिला जिसने उसको कहा कि आप एक बालिका है, उसको आप देख सकते हो। तो जब हर्षवर्धन देखा कि वो उसकी बहन है, उसको उठा करके ले गया कन्नौज, और कन्नौज में ही अपना वंश का स्थापना कर दिया। इसी वजह से पुष्यभूति वंश का दो राजधानी है, एक थानेश्वर और दूसरा कन्नौज, उत्तर प्रदेश का वर्तमान का फर्रुखाबाद जिला, है ना। तो बहन के लिए ही हुआ था। तो हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप हमको बताइए ना कि पत्नी के लेकर के कौन सा, पानीपत का युद्ध पत्नी के लिए हुआ था, हल्दी का युद्ध पत्नी के लिए हुआ था, चौसा का युद्ध पत्नी के लिए हुआ था, एक कभी नहीं हुआ था। कौन पढ़ा दिया आपको इतिहास में? आधा बात देखिए, ऐसा ऐसा जो है ना, ऐसा कोई भी इतिहास के अंदर में ऐसा लिखित जो भी युद्धों का वर्णन है उसमें से कोई ऐसा युद्ध ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी के लिए हुआ, ठीक है। हाँ, लेकिन आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं, है ना। आपकी जो भावनाएं हैं या बाकी सभी लोगों की जो भावनाएं हैं, है ना, जिनका विवाह नहीं हुआ है अभी, है ना, और ये उम्मीद था कि भाई इधर कुछ अच्छा हो जाएगा तो कम से कम विवाह हो जाएगा, है ना। अब तब तक ये सब कुछ हुआ नहीं अच्छा, है ना, तो दिक्कत हो रहा है, हैं? वो लोग नहीं आएगा भाई। देखिए सरकार ने अलाउ किया सबको। आप अगर सोच रहे हैं कि पूरा इंडिया आ रहा है, पूरा इंडिया नहीं आ रहा है। आपको कौन आएगा मैक्सिमम? हिंदी स्टेट, मुख्यतः हिंदी स्टेट, है ना। हाँ, आपको यूपी, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। आप अगर है ना, मतलब नहीं, अगर आप सोचते हैं कि तमिलनाडु का आदमी आएगा, है ना, आप सोचते हैं कि केरला का आदमी आएगा, तो पहला उसको तो इधर आने का जरूरत नहीं है ना। कर्नाटक का आदमी, वो सब इतने रोजगार में है ना, वो लोग ऐसे ही ठीक है। मेनली आपके यहां जो कैंडिडेट्स आएंगे वो हिंदी स्टेट्स के कैंडिडेट आएंगे, ठीक है। हाँ, ज्यादा यूपी से आएंगे। तो यूपी अपने में बहुत बड़ा है, एक और यूपी में यूरोप का कम से कम 3 देश समा जाएगा, है ना, इतना बड़ा है यूपी। तो कहने का खैर देखिए मतलब क्या है कि ये ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल, मतलब कि अपीयरेंस तो बहुत होगा, है ना, अपीयरेंस तो बहुत होगा। और इसीलिए एक सरकार को इकोनॉमिक फायदा भी होगा कि जितने लोग फॉर्म भरेंगे उतना पैसा जमा होगा सरकार के अकाउंट में, है ना। तो एक प्रकार से कि जितना लोग का वैकेंसी होगा उनको 10-15 साल तक तो सरकार उसी पैसा से पेमेंट दे देगी, है ना। सरकार के आर्थिक पर बहुत ज्यादा बोझ जो है सो नहीं पड़ेगा। देखिए बिल्कुल, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? बैठ जाइए। अब देखिए, इस सब बात का कोई मतलब है जी? कोई मतलब नहीं, है ना। कारण देखिए हाँ, तो वही देखिए, तो वही कह रहे हैं कि ऐसा देखिए, आप लोग ये सब बात अगर कह रहे हैं या ये सब हम लोग, तो इस पर सरकार कुछ सोच रही है, कोई विचार कर रही है, तो इसमें क्या है? हाँ 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 हाँ, तो देखिए, तो वही तो, ये तो विकल्प आपके पास है ना।
शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के नियमों का विरोध करने का विकल्प आपके पास है। और आप वो अगर किसी की भी फॉर्म के अंदर में किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की नीतियों के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिल रहा है तो आप कराइए, है ना। लेकिन मैं बस मेरा इतना कंसर्न है कि कहीं भावना में बह करके आपसे कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि आपसे अगर कुछ तो सरकार आपको मुहरा बना लेगी, यह दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली अगर कहीं पर कोई चीजें हो रहा हो तो वहां पर आप पीसफुली कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन इस सब के साथ आपको अपना समय का ख्याल रखना है ना, नहीं तो आपका समय ऐसे ही निकल जाएगा इसी सब सोच में। और अगर सरकार ने उसी टाइम पर एग्जाम करा लिया तो फिर ये और बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना, कि आप अपना एनर्जी सही जगह पर खर्चा नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए प्रयास ये करना है कि सही समय पर सही निर्णय लिया जाए, है ना। तो आपको अपना तैयारी पर जो है सो जोर देना है। ठीक है, और यही देखना है कि भाई चाहे जितना भी अब प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन इस प्रॉब्लम के बीच में आपको क्या करना है, अपना पढ़ना है, अपना सोल्यूशन खोजना है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि ऐसे ही ग्रुप में ऐसे ही सभी लोगों के साथ, रुक जाइए थोड़ा सा, है ना, ऐसे ही सब लोगों के साथ अगर आप यही बात पर डिस्कशन करते रह जाइएगा, फ्रस्ट्रेट होते रह जाइएगा, तो पढ़िएगा कब? इस बात का टेंशन है कि नहीं? क्योंकि आपके हाथ में तो वही चीज है ना, दूसरा कुछ तो हाथ में नहीं है। बाकी तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि आप करिएगा तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन परमानेंट चीज है आपका स्टडी, कि आपको पढ़ाई अपना जारी रखना है। ठीक है, तो बस आप लोगों को यही सलाह है कि सब तनाव से थोड़ा निकलिए, आप पढ़ाई पर फोकस रहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बदलाव हो गया, मान लीजिए आपने खूब आंदोलन किया, अब बदलाव हो गया, अब बदलाव करके सरकार ने डेटवा वही रखा, तब तो जाकर के मन करेगा कि सर लगा ले दीवार में, कि फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा, पढ़ भी नहीं पाए, आंदोलन हुआ, सरकार ने वापस भी ले लिया, उसमें भी पास वही होगा जो सर्वाधिक योग्य होगा। तो ये मत सोचिए कि कोई शॉर्टकट रास्ता है, केवल बिहार के लोग बैठेंगे तो सब लोग पासे हो जाएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां पर भी पास वही होगा जिसमें मेरिट होगा, और उस समय भी पास वही होगा जिसमें मेरिट होगा। बस अंतर यह है कि लड़ाई थोड़ी बड़ी होगी, लड़ाई वहां पे बड़ा होगा। तो आप सब कीजिए, आपके पास जहां भी विकल्प है सरकार की नीति के प्रति आपत्ति व्यक्त करने का, आप आपत्ति व्यक्त कीजिए, लेकिन पढ़ाई को इंपैक्ट मत होने दीजिए। क्योंकि ऐसा कोई आदेश नहीं आने वाला है कि आंदोलन के बाद आपको नौकरी दे देंगे, ऐसा कोई आदेश नहीं आने वाला है ना। आदेश तो इतने हैं कि एग्जाम पास करना पड़ेगा, एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए पढ़िए। अब पढ़ने के साथ अगर कहीं पर भी कोई ऐसा फोरम है जहां सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का मौका है, तो आप आपत्ति दर्ज कीजिए, लेकिन अपने पढ़ाई को प्रभावित मत होने दीजिए। इस बात को लेकर के गंभीर रहिए, क्योंकि समय वही लिमिट है। इसी लिमिटेड समय में आप एक चीज का और ध्यान रखिए कि इस मनोवैज्ञानिक दबाव से सब लोग गुजर रहे हैं, तो सबकी तैयारी जो होगी ना, उस सतही स्तर पे ही होगा, कोई बहुत इसमें तिस्मार खान नहीं होगा। तो ऐसे में आपको बाकियों से थोड़ा अच्छा करना है, बाकियों से थोड़ा अच्छा अगर आप करिएगा ना तो आप पास कर जाइएगा। ये आपको बस ध्यान रखना है। तो थोड़ा उस हिसाब से, उस पॉलिसी से और उस भाव से सोचिए तो ठीक रहेगा। अन्यथा अगर दूसरे भाव को सोचिएगा तो वहां पर आपको जो है सो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको अपना सेल्फ मोटिवेशन बना करके रखना है, नकारात्मक भाव से निकलना है और निकल करके आपको इस पे काम करना है, ठीक है। तो देखिए, कल से लेकर के आज तक, है ना, कल से लेकर के आज तक, जब से आप 12 बजे तक का जो क्लास हुआ था, 12-1 बजे तक का, वो सब तो ठीक गया था। 12 बजे के बाद शायद जो न्यूज फ्लैश कर गया है ना, और उसके बाद से जिस जिस क्लास में आदमी गया है वहां पर पहले का मुद्दा यही रहा है ना। और देखिए, तो इसलिए देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा भी कि देखिए नियम, देखिए मैंने
मैं अगर चाहूं तो मैं आपको प्रवोक भी कर सकता हूं। मैं अगर चाहूं ना तो मैं आपको प्रवोक कर मतलब उत्प्रेरक बना सकूं, ये ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, लेकिन वो ठीक बात नहीं होगा। कोई भी सही आदमी आपको कोई भी गलत काम करने का एडवाइस नहीं देगा जिससे कि आपकी क्षति होती हो, है ना। तो आपको कोई भी निर्णय समझदारी से लेना पड़ेगा। और दूसरा जो बात है वो ये है ना, कि आपको अपना पढ़ाई को लागू रखना है और आपको यही ध्यान रखना है ना। आरसी प्रसाद सिंह की वो कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ाया भी होगा, कि वो यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है ना। जीवन में कभी आपको हर्ष आएगा और कभी आपको विषाद आएगा, कभी दुख होगा, कभी खुशी होगा, लेकिन वैसे ही में क्या है, रुक जाना ही मर जाना है, निर्झरिया झड़ कर कहता है। अगर आप रुक गए तो इसका मतलब कि आप मर गए, आपका अस्तित्व संकट में है। तो आपको रुकना नहीं है, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, आपको उस परिस्थिति के भी अपने आप को क्या करना है, ताकतवर बना करके सामने पेश करना है। और मैं बस यही कह रहा हूं आपको कि 1-2 महीना 2 महीना का जो भी टाइमिंग है, जो भी समय है, अब कुछ लोग तो इस भी डिबेट और डिस्कोर्स में चले गए कि एग्जाम उस समय नहीं होगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एग्जाम आगे जाएगा। भाई उसको जो करना होगा वो तो अपना करेगा, लेकिन आपका काम है पढ़ने का ना। अच्छा बात है, मान लीजिए अगर 1-2 समय महीना बढ़ गया तो अच्छा बात है, आपको और समय मिल जाएगा, लेकिन अगर इसी समय पे हो गया तो ऐसे में तो दिक्कत होगा। तो आप अपना पढ़ाई किसी भी स्थिति में बाधित मत होने दीजिए, सरकार के किसी भी निर्णय से पढ़ाई को इंपैक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि अल्टीमेट सिलेक्शन एग्जाम पास करने पर ही होना है। इस बात को बार बार दिमाग को समझाइए, बार बार दिमाग में इस बात को डालिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूं कि आपको योग्यता आ जाएगा ना तो राज्यकर्मी का दर्जा पाने का मोहताज नहीं रहिएगा। अरिजीत सिंह नाम सुनेंगे आप लोग, कितना जबरदस्त सिंगर है जी, लेकिन इंडियन आइडल में जब गया तो इंडियन आइडल ने अरिजीत सिंह को रिजेक्ट कर दिया था। इंडियन आइडल ने कहा कि तुमको तो गाना ही नहीं आता है, तुम क्या गाओगे, ना तुम्हारा कोई सुर है, ना तुम्हारा कोई लय है, ना तुम्हारा कोई ताल है। और आज वही अरिजीत सिंह पूरे इंडिया का फेवरेट सिंगर बना हुआ है। तो योग्यता जरूरी है ना जी, कि लेवल जरूरी है। क्यों हम किसी के मोहताज बने, हमारे पास योग्यता रहेगा ना तो हमको किसी का मोहताज बनने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि कोई आके हमको अपना मोहताज बनाएगा, कोई हमको मोहर लगाएगा। हम अपने नाम के अपने खुदे ब्रांड बन जाएंगे। जहां खड़ा होंगे हमारा पीछे खुद एक काफिला खड़ा होगा। यह विश्वास आपको खुद में डेवलप करना है। तो आप योग्यता लाइए ना, योग्यता पढ़ाई से आएगा। योग्यता किसे आएगा, पढ़ाई से आएगा। तो पढ़ाई को प्रभावित मत होने दीजिए। सब बात के निचोड़ में एक ही बात है कि आपका स्टडी आपसे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। इसको करिए, है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको समस्या होता है तो क्लास के बाहर, क्लास के बाद जो भी संबंधित फैकल्टीज है जो है उनसे आप मदद लीजिए। कोई बात आपको समझ में नहीं आता है, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप स्टेट बुक पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया, आप मिलिए, आप पूछिए कि सर ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या मतलब है। ये आपका अधिकार है, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बताएं। तो आपको अपने आप को योग्य बनाने के लिए आपको लड़ाई लड़ना है, अन्यथा कुछ नहीं होगा। केवल आप इधर उधर की बातें करते रह जाइएगा, हंसते रह जाइएगा, अब फिर जीवन में निराशा हाथ लगेगा। तो मेन जो चीज है ना, ऑब्जेक्टिव जो है ना, बीपीएससी में जाना, ये आपका बाई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये बाई प्रोडक्ट है कि आपका नौकरी वहां पे हो जाएगा। प्रोडक्ट तो ये है कि अपने आप को योग्य बना लीजिए। बाई प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देना होता है आदमी को, प्रोडक्ट पर ध्यान देना होता है। आप उत्पादक हो रहा है तो आप अपने आप को इतना बढ़िया बना लीजिए कि आप जब बढ़िया बना लीजिएगा तो आपको बीपीएससीओ रख लेगा, आपको कोईओ रख लेगा, आपको ना रुपया का कमी होगा ना किसी चीज का कमी होगा। बहुत सारे लोग को आप देखिएगा जो एग्जाम्पल्स हैं, जिनके ऊपर ना तो किसी डिग्री का मोहर है, ना किसी यूनिवर्सिटी का मोहर है, ना कोई सरकारी नौकरी का मोहर है, लेकिन करोड़ों कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि योग्यता हासिल कर लिया है। तो मेन चीज क्या है जी, योग्यता ना है, क्वालिटी है।
और मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप क्वालिटी के पीछे भागिए, क्वांटिटी के पीछे नहीं। एक बार क्वालिटी आ जाएगा तो आपको किसी का मोहताज बनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उस पर फोकस कीजिए, और उसको फोकस करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, हमेशा लाभ पढ़ने वालों को ही होता है। जो लोग जाकर के आंदोलन करेंगे ना, तो टाइम वहां पर किल होगा। अब पढ़ने वाला बैठ के अपना घर में पढ़ रहा होगा। अगर आंदोलन का रिजल्ट भी फेवर में आ गया तो क्या आप बताइए कि सबसे ज्यादा फायदा जो आंदोलन कर रहे थे उनको होगा उसको जो घर में बैठ के पढ़ रहा था। क्योंकि अल्टीमेट तो पढ़ के ना लेना है जी, ये बात है। तो अल्टीमेट रिजल्ट उसी का होगा जिसके पास नॉलेज होगा। तो नॉलेज के पीछे भागना है, अपने तैयारी के पीछे भागना है। बार बार मैं यही आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि जो भी नकारात्मक भाव है मन के अंदर में, उससे निकलिए। अपने पूरे निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफर करके अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित कीजिए कि आपको पास करना है ना। एक बार वो समर्पण हो गया तो इसका दावा है कि जितना बीपीएससी आपको ऑफर कर रही है ना, उससे ज्यादा कमाइएगा। इसका दावा, उससे ज्यादा कमाइएगा। अब इसका मतलब ही नहीं कर रहे हम कि आपको एग्जाम नहीं क्वालिफाई करना है, बस आपको यह कहने का प्रयास है कि आप अपने आप को योग्य ना बनाइए। आप किसी का गुलाम क्यों बनाइएगा खुद को? आप पढ़िए, आप पढ़ करके अपने आप को योग्य बनाइए। आज जिस दिन योग्य हो जाइएगा ना, आप, मैं दुनिया का नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं आप मेरे से मिलिएगा, अभिजीत दुबे से, ठीक है, कहीं पर मिलिएगा। आपको महीने का अगर 50,000 से ज्यादा नहीं दिलवाया तो कहिएगा कि सर नहीं दिलवाए। अब आगे खाली मिलिएगा, सर हमारे पास योग्यता, हमारे को टेस्ट ले लीजिए, हमारे को टेस्ट लीजिए, हम पढ़ लिए पूरा बढ़िया से, हमारे को टेस्ट लीजिए। अगर टेस्ट में हम पास नहीं किए तो आप जो कहिए सो। टेस्ट में अगर आप पास करिएगा, इसका गारंटी देते हैं, आप लिख के देते हैं, नहीं करेंगे ना तो आकर के हमारा पर केस कर दीजिएगा। और निकॉर्डेड स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर आपके पास योग्यता आ गई तो 50,000 से ज्यादा का महीना एजुकेशन के फील्ड में ही आपकी योग्यता पर आपको दिलवाऊंगा। आपकी योग्यता पर, कहीं किसी का लेवल और कहीं किसी ना, सीधे आप खड़ा होंगे, आपकी योग्यता बोलेगी और आप अपनी योग्यता के बल पर नौकरी अचीव कीजिएगा, है ना। और उसके बाद आप कितना कमाइएगा वो आप सोचिए, क्योंकि आपको तय करना है कि आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तो मेन मुद्दा क्या है जी? योग्यता का ना है। अरे हम ही लोग को देखिए ना, हम लोग आके आप सामने भाषण दे रहे हैं, या जो लोग आके भाषण देता है, इका कौन यूनिवर्सिटी डिग्री देके भेजी है? ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? हाँ, ये कौन सो रहा है? वो ना, हाँ पीछे वही है ना, हाँ हाँ वही है। अब बताइए, आप जो महानुभाव हैं, इनको बिहार में एग्जाम हो चाहे भारत में एग्जाम हो, कोई फर्क पड़ता है? बताइए। आप लोग बिना डिबेट और डिस्कोर्स में फंसे हुए हैं। आप बताइए ना, यहां सब लोग तनाव में ग्रसित है। आए? क्या चीज? एक क्या चीज? इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। है ना? देखिए ये भी एक कॉन्फिडेंस है ना जी, कि कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑनलाइन में तो पूरा कहानी लिख के छोड़ ले जी सब लोग। क्या है? सुभाष कुमार सर, हम 100 बिहारी हैं, हम बिहार हैं और 100 भारी हैं सर, हम बिहार 100 भारी हैं सर, हम बिहार पर। अब खाली वही लिख ले हैं जी। हाँ हाँ, वही सब लिखे हुए है ना। तो देखिए, जब ये बात आप लोग मान रहे हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो इसको चरितार्थ करना है ना जी। ये खाली कहने का नहीं है, इसको लागू करना है कि हमारे पास इतना मेरिट है कि एक एक बिहार शिक्षक का बिहारी कैंडिडेट 100 बाहरी कैंडिडेट पर भारी पड़ेगा, है ना।
तो जब भारी पड़ेगा तो सब सीट आप ही के पास रह जाएगा, थोड़ा ना बाहर जाएगा। तो आपको क्या है, अपना इस पर ध्यान देना है कि आपको अपना जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखिए बहुत बुलवा दिया आज आप लोग लाइव, मतलब एकदम सीधे तौर पर जो है कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग बुलवा ही रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कि अगर ये सब बात कंसिस्टेंसी के साथ बोलने का और कहने का भी बस मेरा इतना पर्पस था, इतना मोटिव था कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करा सकूं, ठीक है। और आप सभी को बस मैं यही कह रहा हूं कि देखिए आप जो है ना पॉजिटिव रहे, और जब भी कोई नकारात्मक भाव मन में आता है तो अपने माता पिता के बारे में सोचिए, है ना। अपने माता पिता के बारे में सोचिए कि भाई उन्हीं का जो सपना है उसको क्या करना है, आपको साकार करना है। उनका सपना आपको पूरा करना है और उनके सपना के लिए आपको जीना है ना। तो उनके उस ड्रीम्स को, उनके उस सपने को साकार करने के लिए आपको करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो भी नकारात्मक भाव था आपका कुछ कम हुआ होगा, कुछ खत्म हुआ है ना। तो उस नकारात्मक भाव से निकलिए, सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य का ख्याल रखिए, अब मेहनत कीजिए। अब मैं आपको कहता हूं आपको किसी भी प्रकार का, क्योंकि देखिए मैं खुद को शुद्ध तौर पे ना तो शिक्षक हूं ना शिक्षक बनने वाली भी क्वालिटी मेरे में आई है। एक विद्यार्थी हूं, आप भी एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको किसी विषय में किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन होता है, मैं आपको टाइम देने को तैयार हूं, जब तक संस्थान के साथ हूं। कहीं कोई समस्या होता है आप आकर के मिलिए, आप पूछिए कि सर क्या होगा, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। मतलब कि आप अगर मेहनत करिएगा तो मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं, इस 1.5 घंटे के अलावे, है ना। आप जितना मेहनत करिएगा, आपके उस हर मेहनत में, हर पग पर रात के 2 बजे भी अगर आपको कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत होती है, तो आप अगर सही मायने में आप पढ़ रहे हैं, अब कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने के लिए मैं तैयार हूं, इसका वादा आपके साथ करता हूं। लेकिन आपको क्या करना होगा, पहले पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़िए, एक बार जब योग्यता आ जाएगा ना, तो बीपीएससी तो हो ही रहा है, कल नोटिफिकेशन आ गया है ना, तो उसको भी पढ़िएगा। 30 सितंबर को उसका भी एग्जाम होना है। अब बीपीएससी के द्वारा होने वाला कोई एग्जाम आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस ऐसा है ना कि सब उसमें कवर होगा, तो सब एग्जाम देना है। और टारगेट रखना है कि अगला साल तक आपको नौकरी हासिल करना है, चाहे वो शिक्षक का हो और चाहे बीपीएससी के अंदर कोई जॉब हो। यह टारगेट रखना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है। अब आपको खाली ये शिक्षक बनने वाला प्रेशर लेके नहीं घूमना है ना, क्योंकि आपका उस प्रकार से सिलेबस ही है कि आप सब एग्जाम दे सकते हैं। तो उस प्रकार से आपको मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है जी, है ना। तो सब जब आप पढ़िए रहे हैं, तो बीपीएससी के द्वारा होने वाली जो भी एग्जाम्स है, उस एग्जाम्स को आपको देना है और उसको आपको पास करना है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज के चलिए से बस मैं इतना ही चाहता हूं कि आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए।